तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भैया एकमात्र डाउट जो आप में से सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जरूर आता होगा कि भाई क्या मैं यहाँ पे एसएससी की तैयारी चालू कर दूं या फिर मुझे बैंक एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। भाई क्या एसएससी का सिलेबस कम होता है या बैंक एग्जाम का सिलेबस कम होता है? क्या एसएससी में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है या बैंक में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है? क्या मैं एसएससी में जल्दी से सिलेक्ट हो सकता हूं या मैं बैंक में जल्दी से सिलेक्ट हो सकता हूं? मतलब सारे डाउट्स आपके मन में बहुत सारे होते हैं और इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करने की गारंटी मैं लेता हूं। भाई एक चीज की और गारंटी लेता हूं कि अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देख लेगा ना, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको बैंक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर तुम मुझसे एक लाइन में पूछो कि भैया एसएससी वर्सेस बैंक में मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो भाई मैं तो यहाँ पे बोलूंगा बैंक एग्जाम की। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने खुद बैंक एग्जाम निकाला है, बल्कि मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों एसएससी वर्सेस बैंक एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, पर आपका बेसिक मॉडल बेस जो बैंक एग्जाम होना चाहिए, इसको मैं अभी बहुत डिटेल में प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इनके कंपटीशन की, एसएससी वर्सेस बैंक एग्जाम के कंपटीशन की। एक्चुअली किसी भी एग्जाम का जो एग्जाम का लेवल होता है ना, वो दो चीजों में डिसाइड होता है। सबसे पहले कि उस एग्जाम का लेवल क्या है, भाई कितना लेवल होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा वहां पे जो कंपटीशन होता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने सारे भर रहे हैं उस एग्जाम को। ये दो चीजें डिसाइड करती है कि एग्जाम मुश्किल होगा या इजी होगा। अब अगर लेवल की बात करें तो भाई लेवल वाइज आप यहां पे देखेंगे तो बैंक एग्जाम का जो लेवल होता है वो ओवरऑल एसएससी से थोड़ा ऊपर आता है। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लें, क्वांट की बात कर लें, जीके की बात करें तो एसएससी में थोड़ा ज्यादा आता है। क्वांट में जो आपका एडवांस मैथ आ जाता है वो एसएससी में थोड़ा ऊपर आता है। इंग्लिश ओवरऑल ऊपर आता है बैंक में, और रीजनिंग में बैंक का थोड़ा मुश्किल आता है। तो लेवल वाइज देखें तो कहीं एसएससी ऊपर है, कहीं बैंक ऊपर है। ठीक है, ओवरऑल मतलब 50-50 है, 60-40 आप मान लो, 60 बैंक मान लो, 40 आप मान लो यहाँ पे एसएससी। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एसएससी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एसएससी में बहुत ज्यादा क्यों हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो मेजर फैक्टर होता है ना, बैंक में नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम होती है, प्लस जो बैंक का जो एग्जाम का लेवल होता है ना, यहाँ पे दो सेक्शंस होते हैं। इसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट बैंक प्रेफर नहीं करते, वो लोग ना एसएससी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और वो दो सेक्शंस कौन से हैं भाई? सबसे पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का सेक्शन और दूसरा होता है रीजनिंग का सेक्शन। कोई भी एसएससी वाला स्टूडेंट आप उठा के देख लो, ये दो चीजें ना, ये दो टॉपिक्स उनको ऐसे लगते हैं कि यार ये दो टॉपिक ना बैंक के बहुत मुश्किल आते हैं। रीजनिंग में पजल सेटिंग अरेंजमेंट पल्ले नहीं पड़ती, और इंग्लिश का जो लेवल पूछा जाता है भाई यहाँ पे आपको आ जाता है, फाइनेंस के टॉपिक्स आ गए, फिलॉसफी के टॉपिक्स आ जाते हैं, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके फाइनेंस के टॉपिक्स आ जाते हैं। मतलब बहुत ही स्टोरी वाले बेस्ड, स्टोरी बेस्ड आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से एसएससी में जो इंग्लिश आती है ना, उससे काफी ऊपर की इंग्लिश यहाँ पे बैंक में पूछी जाती है। और यही रीजन है, आप हर साल देखोगे कि भाई बैंक में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो बहुत बहुत कम होते हैं एसएससी के मुकाबले। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, और इस वजह से आप देखोगे कि एसएससी का जो कंपटीशन है वो बहुत हाई हो जाता है। बहुत हाई मतलब भाई जहां हम बैंक में कंपेयर करें तो वहां पे 8 लाख या 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, वहीं एसएससी की बात करें तो वहां पे 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहा होता है। और इस वजह से कंपटीशन का जो लेवल होता है वो एसएससी में काफी ऊपर हो जाता है। वहीं अगर एग्जाम के लेवल की बात करें, वो बैंक का थोड़ा ऊपर हो जाता है। और इस वजह से जब भी आप लोग हॉलिस्टिकली, मतलब बहुत डिटेल में जाके कंपेयर करोगे ना, तो किसी किसी जगह पे बैंक मुश्किल है, किसी किसी जगह पे एसएससी मुश्किल है, और सिलेक्शन इन दोनों में ही लेना मुश्किल है। ऐसा नहीं है मैं बोल दूं यार यहाँ पे तुम एसएससी में सिलेक्शन ले लो, पेपर का लेवल थोड़ा कम आता है, तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल इतना ज्यादा होता है कि वो 40 लाख स्टूडेंट के साथ एग्जाम क्लियर करने के बाद सिलेक्शन ले पाओगे। वहीं बैंक में देखो तो 8 लाख के बाद क्लियर करके ले लोगे। पर वहीं अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो बैंक एग्जाम का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसलिए सिलेक्शन लेना तो दोनों में आसान नहीं है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो हम एक एक सेक्शन वाइज कंपेयर करते हैं, भाई क्या यहाँ पे एसएससी इजी है या फिर बैंक इजी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम इंग्लिश सेक्शन से उठाएं, भाई इंग्लिश सेक्शन की बात करें, एसएससी वर्सेस बैंक की बात करते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे आप मेजर बात करो ना, तो एसएससी में जो आपका इंग्लिश पूछा जाता है वो कंपेरेटिवली काफी इजी होता है, छोटे लेवल का होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप एसएससी के टीचर से भी पूछेंगे तो वो खुद एडमिट करेंगे कि एसएससी का इंग्लिश बैंक के इंग्लिश से काफी कम होता है। बिकॉज यहाँ पे जो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, जो पैरा जंबल्स हो गए, वो बहुत हाई लेवल के आते हैं, एसएससी में उतना नहीं आता। हाँ, पर मैं ये जरूर बोलूंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि अगर चाहे आप एसएससी की तैयारी करो या फिर बैंक की तैयारी करो, आपकी जो इंग्लिश की तैयारी होनी चाहिए वो बैंक लेवल की ही होनी चाहिए। बिकॉज एक बार आपको अगर याद हो, हम बचपन में एक एग्जाम जो आपने सुना हो तो आईआईटी जेई करके एक एग्जाम होता था, वैसे एक और एग्जाम होता था एआई ट्रिपल ई। अब तो ये बंद हो गया, अब तो इस प्री और मेंस या एडवांस, और एक एआई ट्रिपल ई करके होता था। भाई आजकल तो एग्जाम बंद हो गए, अब तो शायद एडवांस समथिंग करके आता है।
दो अलग अलग लेवल होते हैं। तो उस टाइम IIT जेई और एक AI ट्रिपल एग्जाम होता था। तो सारे टीचर हमें यही बोलते थे यार AI ट्रिपल की तैयारी मत करो, तुम IIT जेई की तैयारी करो, तब जाके AI ट्रिपल निकलने के चांस बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आ पाएगी। वही होता है इंग्लिश में, भाई तुम SSC की तैयारी मत करो, तुम बैंक की तैयारी करो। एक बार तुम समझ गए ना भाई बैंक की इंग्लिश कैसे बनती है, भाई यहाँ पे जो मुश्किल मुश्किल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मुश्किल मुश्किल एरर डिटेक्शन, मुश्किल आपको पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड स्वैप, इडियम्स फ्रेजेस, इतने पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे ना, वहीं तो SSC में देखोगे ना तो पैटर्न हर साल चेंज नहीं होता, पर बैंक में हर दूसरे एग्जाम में पैटर्न चेंज हो जाता है, हर साल में 2-3 बार पैटर्न चेंज हो जाता है। तो बैंक का जो पैटर्न है वो बहुत डायनामिक है। वहीं SSC का पैटर्न काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, और कई सालों के बाद अगर चेंज आता भी है तो छोटा मोटा आता है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो वो SSC की मत करो, वो बैंक एग्जाम की करो। एक बार तुम इस लेवल की तैयारी कर लोगे ना, तब तुम्हारा इंग्लिश इतना कंठस्थ हो जाएगा कि SSC की इंग्लिश तुम्हें हलवा लगने लग जाएगी। वहीं बैंक एग्जाम की इंग्लिश करने के बाद, बैंक एग्जाम के इसके बाद ना, तुम लोग मान के चलो जो तुम्हारा स्पोकन वाला पार्ट होता है ना, वो इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा ना कि तुम्हें ना इंग्लिश में फिर मजा आने लग जाएगा, फिर चाहे तुम हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को। आप लोग इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करो। क्या कर सकते हो भाई इसमें, आप लोगों को एक जो अच्छी चीज इंप्रूव कर सकती है वो है भाई न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे, एडिटोरियल्स पढ़ना चालू करो, एडिटोरियल्स लगाना चालू करो। अब एडिटोरियल अगर खुद से पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एडिटोरियल क्लासेस होती हैं यूट्यूब में फ्री में है, वो पढ़ना चालू करो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आप लोग चाहते हो तो हम अपने चैनल पर भी एडिटोरियल क्लासेस लेके आएंगे, जहां पे मैं खुद आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू एडिटोरियल क्लासेस लेके उस दिन का एडिटोरियल समझाने की कोशिश करूंगा। और क्या कर सकते हो एडिटोरियल पढ़ने के लिए, भाई इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पे alphabanker.com पे आप जाएंगे ना, तो वहां पे आपको एक पूरा सोर्स मिल जाएगा, जो अकेले हमने एडिटोरियल इंप्रूव करने के लिए आप लोगों के लिए एक सोर्स बनाया है, और उस सोर्स का नाम क्या है, इंग्लिश ऑलराउंडर PDF। ये PDF अगर आपने पढ़ ली तो मेरी गारंटी है इसके बाद आपको इंग्लिश से कभी डर नहीं लगेगा, और एडिटोरियल में आपको मजा आने लग जाएगा। आपको सच में 1 महीना पढ़ के देख लो, मेरी गारंटी के बाद भाई अब तुम ऐसे बोलोगे भैया मजा आने लग गया, चुटकी में एडिटोरियल पूरा समझ आता है, जबकि इतना समय हो गया था हमें इंग्लिश से डर लगता था। तो ये कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, एक सोर्स मैंने बनाया है इंग्लिश ऑलराउंडर PDF, वो पढ़ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब में फ्री में एडिटोरियल क्लासेस होती है, जो भी आपको पसंद है आप लोग करो, पर इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल जितना जल्दी हो सके एडिटोरियल पढ़ने की आदत। तो यहां तक हमने इंग्लिश कंपेयर कर लिया, भाई इंग्लिश में कंपेयर करें SSC वर्सेस बैंक, तो बैंक का बहुत मुश्किल आता है एज कंपेयर टू SSC, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, भाई नेक्स्ट सेक्शन हम ले लेते हैं क्वांट। भाई क्वांट में क्या है, भाई क्वांट में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे SSC वर्सेस बैंक, तो भाई यहां पे ना तुम्हारा कंपैरिजन काफी स्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज बैंक का जो सिलेबस होता है वो SSC के मुकाबले कम होता है। बिकॉज बैंक में क्या होता है, बैंक में ना क्वांट्स पूछा जाता है, और क्वांट्स और मैथ्स में बहुत फर्क होता है। क्वांट्स इज नॉट मैथ्स, भाई क्वांट और मैथ्स बहुत अलग होता है। भाई क्वांट्स एक बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन पार्ट होता है मैथ्स का। भाई मैथ्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारी क्वांट में पूछी नहीं जाती, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ्स, बहुत सारी हाई लेवल चीजें होती हैं जो आपकी मैथ्स में आती हैं। भाई क्वांट एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। तो जो बैंक में पूछा जाता है वो आपका क्वांट पूछा जाता है, वहीं जो SSC में पूछा जाता है आपका मैथ्स पूछा जाता है। यहाँ पे बहुत थॉरो चीजें आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें लेके बहुत ही एडवांस लेवल तक जाती है, और यहाँ पे एडवांस मैथ्स को बहुत ज्यादा ये लोग तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है। इस वजह से बैंक वर्सेस SSC में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिलेबस वाइज आप देखेंगे तो SSC का सिलेबस बहुत वास्ट है एज कंपेयर टू बैंक एग्जाम। बैंक में आपको पता ही है ये 12 चैप्टर करने हैं बैंक में, प्लस सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्लस नंबर सीरीज, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका बैंक का सिलेबस खत्म हो गया। वहीं SSC में करने जाओगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, बहुत बहुत वास्ट जाता है मैथ्स का सिलेबस, बिकॉज वहां पे एडवांस मैथ्स इंक्लूड हो जाती है। तो सिलेबस वाइज कंपेयर करेंगे तो SSC का सिलेबस बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। वहीं एक चीज जो बैंक एग्जाम की मुश्किल आती है वो क्या होता है, भाई यहाँ का कैलकुलेशन पार्ट। बैंक एग्जाम में जो आपको कैलकुलेशंस आती है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी आती है। अगेन देखो एक जो चीज होती है ना, वो जो बैंक एग्जाम को बार बार मुश्किल करती है भाई, वो होता है इसका डायनामिक नेचर। भाई बैंक एग्जाम्स में जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो इतना ज्यादा डायनामिक होता है कि एक साल में 2-2 बार चेंज हो जाता है। हर दूसरे मेंस एग्जाम में आपको नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा। वहीं SSC CGL में इस साल जो पैटर्न आया, हो सकता है आज से 2 साल पहले और आज के पैटर्न में 19-20 का फर्क हो। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज SSC नहीं करता है। हाँ, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज जरूर आता है, पर ड्रास्टिक बैंक जितना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, और इसी वजह से ना बैंक एग्जाम बार बार हर साल मुश्किल होता जा रहा है। तो इस वजह से मैं बोलता हूं भाई सिलेबस वाइज SSC काफी मुश्किल है। अगर क्वांट को कंपेयर करें तो वहीं लेवल वाइज बात करें तो भाई बैंक का जो बैंक आता है, यहाँ पे मैथ्स आता है, तो आपका कैलकुलेशंस पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत डिटेल कैलकुलेशंस होते हैं अगर आप मेंस लेवल को कंपेयर करें।
प्री में भी कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पीड में बनाने होते हैं, कैलकुलेशंस पार्ट ज्यादा होते हैं। वहीं एसएससी में बात करें तो पैटर्न काफी हद तक 19-20 चेंज होता रहता है। तो अगर हमने यहाँ पे कंपेयर करें तो कुछ चीजों में एसएससी काफी ज्यादा मुश्किल है और कुछ चीजों में बैंक भी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस वजह से कंपेयर करें तो क्वांट में, मैथ्स में कंपेयर करें तो एसएससी का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है, पर बैंक भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले सेक्शन की, ये होता है रीजनिंग। भाई ये एक ऐसा सेक्शन है, तुम मानोगे नहीं, जिस भी स्टूडेंट से तुम पूछ लोगे ना, एसएससी के स्टूडेंट से पूछ लोगे भाई बैंक का ये पजल बनाएगा था, भाई वो बोलेगा भाई मुझे पजल दिखाना ही मत, मुझे देख के डर लग जाता है। बिकॉज बैंक का जो पजल्स होते हैं वो बहुत मुश्किल आते हैं। जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो काफी सारे मेरे दोस्त थे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, मैं कभी कभी उनको रैंडम बैंक का पजल भेजता था और वो कहते थे भाई आज के बाद ऐसा क्वेश्चन मुझे मत भेज दियो, ये क्वेश्चन देख के मुझे डिमोटिवेशन हो जाता है। मतलब लिटरली समझ रहे हो, रीजनिंग में तो कंपैरिजन ही नहीं भाई। रीजनिंग में एसएससी का जो पेपर होता है ना रीजनिंग का, वो होता है नंबर स्कोरिंग पेपर। भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर खींच के वहां से ले आओ, रीजनिंग का कंपेयर करो तो। और वहीं बैंक का जो होता है वो होता है रिजेक्शन। यहाँ पे तुम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाओगे, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म आज इजी लग रहा है, कल रिवर्स सिलॉजिज्म आ जाएगा, बनेगा नहीं। कोडिंग डिकोडिंग ले लोगे तो इजी लगेगा, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इनपुट आउटपुट इजी है, कोडेड इनपुट आउटपुट मुश्किल हो गया। ब्लड रिलेशन इजी है, कोडेड ब्लड रिलेशन मुश्किल हो गया। मतलब बैंक में लगातार क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता रहता है। प्री में भी मुश्किल आता है एज कंपेयर टू एसएससी, और मेंस में तो मतलब गॉड लेवल की आपकी रीजनिंग हो जाएगी अगर एसएससी से कंपेयर करोगे तो ऑल इन ऑल कंपेयर करोगे तो भाई यहाँ पे बैंक का पलड़ा बहुत भारी रहता है अगर रीजनिंग की बात करें तो। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अच्छा, तुम्हें अभी तक ऐसा लग रहा होगा भाई यहाँ तो लगातार बैंक ही तारीफ होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं आपको बहुत ही अनबाइस्ड से यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं आपको समझा सकूं। तो अब कभी बैंक मुश्किल है, कभी एसएससी मुश्किल। अगर हम जीएस की बात कर लें या जीए की बात कर लें तो यहाँ पे अनडाउटेडली आपका जो एसएससी का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है बैंक के कंपेयर में। पर वहीं अगर बैंक में बात करें तो आजकल जो बैंक का आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जा रहा है वो इतना ज्यादा डिटेल में पूछा जा रहा है कि तुम कितना भी पढ़ लो तुम क्वेश्चन नहीं बना सकते। भाई 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से कोई बच्चा बना के आता है 8, कोई बना के आता है 9। अभी जो रीसेंट मेंस के एग्जाम हुए हैं भाई, मैंने तो 2-2, 3-3 मतलब क्वेश्चन बनाने वाले स्टूडेंट भी देख लिए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जीएस में या जनरल अवेयरनेस में बहुत कम रहते हैं। वहीं अगर एसएससी में बात करें तो भाई ये वाला जो पैटर्न होता है ये बहुत ज्यादा फिक्स्ड होता है। मतलब यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आता है पर उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू बैंक एग्जाम्स। वही बैंक एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया है, प्लस बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा यार ये न्यूज तो मैंने पढ़ी है, ये न्यूज तो पढ़ी है, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, और फिर भी नहीं बना पाओगे, वो पूरा पढ़ के भी आओगे, इतना डिटेल में आ रहा है। वही बैंक एसएससी में क्या आता है आपका लूसेंट पढ़ लो। मतलब आपको यहाँ पे ना स्टैटिक वाला पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो एसएससी में क्या होता है अगर तुम रटने में अच्छे हो तो तुम जीएस में बहुत अच्छा कर लोगे। वहीं बैंक में क्या है आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए। मल्टीपल रिवीजन क्यों, एक ही चीज 10 बार 10 अलग अलग सोर्सेज से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तब जाके उनको ऐसा लगता है यार थोड़ी दिमाग में बैठी है, बिकॉज डिटेल में आता है। किसी जगह पे कुछ नया फैक्ट मिल जाता है, किसी जगह पे कुछ नया फैक्ट मिल जाता है। तो ऐसे कंपेयर करें तो एसएससी में वास्ट है सिलेबस, सिलेबस वास्ट है, बहुत ज्यादा है, खत्म नहीं होगा। यूपीएससी की तरह है, पढ़ते रहो जितना पढ़ना है। लूसेंट है भाई, ज्योग्राफी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो भाई, इसमें तो तुम्हारा मतलब अनलिमिटेड कंटेंट है। वहीं बैंक में डीप में आता है, मतलब कंटेंट का ऐसा होता है ना, कंटेंट कम है पर वो कितना भी डीप तुम लेके चले जाओ, पाताल लोक तक लेके चले जाओ, उतना डीप आ सकता है बैंक एग्जाम में। तो अगर जीएस जीए की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है मतलब प्लेटफॉर्म लेवल पे दोनों ही बराबर है। एसएससी में बहुत वास्ट आता है, बैंक में बहुत ज्यादा डीप आता है। मतलब एक हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा है, एक वर्टिकली बहुत ज्यादा है। तो कंपेयर करें तो एसएससी वर्सेस बैंक में दोनों का ही लेवल ऑलमोस्ट सेम है। एसएससी में कंपेयर्ड करें तो भाई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अब इंक्रीज होते जा रहे हैं, पर बैंक में बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको लगातार ना वो होता है कि बार बार पढ़ना पड़ता है और अप टू डेट भी रहना पड़ता है। तो एज कंपेयर करें तो जीएस वर्सेस जीए ऑलमोस्ट बराबर ही, किसी में कुछ मुश्किल किसी में कुछ। तो जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई बैंक वर्सेस एसएससी कंपेयर करोगे तो तुम्हें किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो भाई मेरा अभी भी ये मानना है कि आपको बैंक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसमें क्या क्या, भाई बैंक एग्जाम का आप लोग इंग्लिश तैयार करो, बैंक एग्जाम का आप लोग रीजनिंग तैयार करो, इसके साथ आप लोग एसएससी का तैयार करो क्वांट। एसएससी में क्वांट नहीं आता, एसएससी का आप तैयार करो मैथ्स। ये तीन पैटर्न, ये तीन चीजें आप लोग इस पैटर्न में तैयार करो। इसके साथ डेली पढ़ो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहीं से भी आपको मिलते हैं वहां से पढ़ो, नहीं तो alphabanker.com में मैं डेली आपको फ्री में करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड करा रहा हूं। तो डेली का क्विज भी प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री। मतलब तुम्हें अनलिमिटेड कंटेंट दे रहा हूं। इसके साथ डेली तुम्हें फ्री में प्रैक्टिस सेट देता हूं, क्वांट का डेली प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश का डेली प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का। मतलब हर सेक्शन का आपको अनलिमिटेड फ्री कंटेंट alphabanker.com पे मिल जाएगा। सेक्शन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहां पे सर्च भी कर लो। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आई होप कि आपको यहाँ पे एक डाउट बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं,
अगर आप लोग बैंक के एसएससी में कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, तो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो बैंक एग्जाम की करोगे, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंक एग्जाम की करोगे, मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो वो आप एसएससी की करोगे। बिकॉज वही मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही मुश्किल चीज अगर उठा लोगे तो एग्जाम बहुत इजी लगेगा। और जितने भी आप में से मुझसे स्टूडेंट जानते होंगे ना, मुझे कुछ टाइम से, आप सबको पता होगा मैंने सारे के सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। और ये मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि यार मैंने एग्जाम पहले अटेम्प्ट में कैसे निकाल लिया। बिकॉज मैं यहाँ पे ना बैंक एग्जाम की तैयारी करने नहीं आया था, मैं ना कैट एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करके आया था। कैट एग्जाम में क्या होता है, पैटर्न ऑलमोस्ट एसएससी और बैंक जैसा होता है, पर लेवल बैंक से भी ऊपर का आता है। तो जब मैं उस लेवल की तैयारी करके आ गया तो बैंक मुझे हलवा लगने लग गया। तो जिस पैटर्न में अब मैंने आपको चीजें बताई है ना, इंग्लिश बैंक की, रीजनिंग बैंक की, मैथ एसएससी की, और डेली करंट अफेयर्स, अगर इतना पढ़ लोगे ना तो आई कैन गारंटी कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर ना तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी होगी। और तब जाके ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये जरूर बोल देना कि भैया आपका ये वाला स्ट्रैटेजी ने हमें बहुत ज्यादा मदद करा। तो गाइस आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर आउट हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बिकॉज जितने ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा उतना मेरा लक्ष्य पूरा होगा स्टूडेंट्स की मदद करने का। अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट करें तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाइएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे बेइंतहा मोटिवेट करेगा। तो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।